हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आजकल की यूथ या फिर एडल्ट किसी भी के भी हम बारे में बात करें वो सभी परेशान रहते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज मेरा टॉपिक है कि वो कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, बट मैं आज यहाँ पर 5 रीजन ऐसे डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटी। अगर किसी के एंसेस्टर्स यानी कि खानदान वाले गंजे थे, मतलब कि बेल्ट थे और उनको अंदर गंजापन खानदान टू खानदान चला आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 90 से 95% तक चांसेस होते हैं कि हमारा भी हेयर एक टाइम में सारे के सारे लॉस हो जाएंगे और उस पर्सन को भी गंजापन एक बार आ जाएगा। तो जेनेटिक्स अगर किसी को है तो वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसके हेयर फॉल एक न एक टाइम में आकर हो ही जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी के एंसेस्टर्स में बेल्डनेस नहीं है, गंजापन नहीं है, और फिर भी अगर उसको हेयर लॉस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे वर्क कर रहे हैं जिनकी वजह से इसका हेयर लॉस हो रहा है। अब मैं उन कंडीशन को डिस्कस करता हूं। सबसे नंबर 1 पर आता है स्ट्रेस का मतलब टेंशन लेना। अगर हम जरा सी बात पर स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है और हमारे बॉडी के डाइजेशन के साथ साथ इसका इफेक्ट पड़ता है हेयर लॉस पर। तो अगर हम जरा सी बात पर या फिर बिना किसी बात के स्ट्रेस लेते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो हेयर लॉस होता है वो स्टार्ट हो जाता है और काफी अमाउंट में डेली हेयर लॉस होने लगते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी है। उसके बाद में आता है स्लीप यानी कि नींद। अगर आपको अपना हेयर लॉस बचाना है तो आपको प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है हेयर लॉस का। तो अगर हमें हेयर लॉस बचाना है तो प्रॉपर तरीके से हमें नींद भी लेनी है। उसके बाद में जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो आता है न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि आपका खाना पीना कैसा है, मतलब कि आप डाइटिंग में वो सारे फूड ले रहे हैं जो कि आपके बालों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा जो फूड होता है या फिर हम उसको फ्रूट कह सकते हैं वो है आंवला यानी कि गूसबेरी। मैं इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आंवला हमारे बॉडी के लिए किस तरीके से यूजफुल है। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारी न्यूट्रिएंट्स और चीजें आपको खानी है जो आपके हेयर लॉस को रोक सकती हैं। तो न्यूट्रिशन का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कुछ लोग बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी वो सारी चीजें खा रहे हैं जिसका बालों को जरूरत है, फिर भी उनका अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसका मेन रीजन हो सकता है डाइजेशन, यानी कि हमारे बॉडी का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमने खाना बहुत अच्छे से खाया लेकिन उसके बाद भी हमारा खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो रहा है, हमें फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें उन फूड्स को अवॉइड करना है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि किस तरीके के हमें फूड्स खाने चाहिए। तो ये मेन हमारे 5 रीजंस थे जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है। जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटी, स्ट्रेस यानी कि टेंशन नहीं लेना है, प्रॉपर तरीके से सोना है, नींद लेनी है, खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने मेंटेन करके रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी कि हमें कौन कौन से फूड खाने चाहिए जिनकी वजह से हम अपना हेयर लॉस को रोक सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।